हेलो दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं हिंदी भाषा का विकास एवं इसका इतिहास से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन एमसीक्यू जो बनती है। इसका डिटेल क्लास मैंने पिछला वीडियो में दी हुई है, यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिया हूँ, कृपया देख लें। तो आज देखेंगे पहला क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो मैंने पढ़ाया हुआ है, तो ऑप्शन पहला होगा भारतीय भाषा के परिवार। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो कौन सी भाषा है भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली? तो पता होगा भाषा हिंदी का जन्म हुआ है। कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली प्राकृतिक से। तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, ये आंसर लिया गया है अपभ्रंश से, इसको ध्यान देंगे। और निम्नलिखित चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? जो हम लोग डिटेल क्लास किए हैं उसमें से देखोगे तो कन्नौजी तो आती है, बांगरू भी आती है, अवधी भी आती है, तेलुगु नहीं आती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे, हिंदी की ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो किस रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है ब्रज भाषा? तो देखते हैं, राजभाषा, तकनीकी भाषा, काव्य भाषा, राष्ट्रभाषा। तो राजभाषा तो हिंदी है, राष्ट्रभाषा नहीं है, तकनीकी भाषा नहीं है, तो काव्य भाषा होगा डी, काव्य भाषा। ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो चलिए 6वां नंबर देखते हैं, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो हिंदी को किस वर्ष में रखेंगे अभी बताया हूँ। पहला राजभाषा, ना राष्ट्रभाषा, ना तकनीकी भाषा, ना विभाषा। विभाषा उसको बोलते हैं उपभाषाओं की समूह या बोलियों की समूह को विभाषा कहते हैं। डूंडा बोली है, कौन सी बोली है? तो इसको तो नहीं देखें, ऑप्शन ए ऑप्शन है, पश्चिमी राजस्थान की ब्रज बोली नाम से जानी जाती है। कौन सा है? पहला ए ऑप्शन है पंजाबी, बी मराठी, गुजराती, डी पुरानी बांग्ला। तो इसको पुरानी बांग्ला को लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। तो आंसर लिया गया है मराठी, मराठी लिया गया है। उसके बाद स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्लास 11वां क्वेश्चन देखते हैं, 10वां स्किप कर देते हैं। यहाँ से जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा किस टाइप से क्वेश्चन बनता है। मैंने पूरा डिटेल करवा दिया है इससे पहले वाली क्लास में, एक बार ज़रूर देखें, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो खड़ी बोली, ब्रज भाषा, सी अवधी, डी पाली। संस्कृत के बाद पाली आता है अगर विकास क्रम में देखेंगे तो पाली इसका राइट आंसर होगा, पाली इसका राइट आंसर होगा। ठीक, 12वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? तो अधिकतम भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? तो शारदा लिपि, ए ऑप्शन, बी खरोष्ठी, सी कुटी लिपि, डी ब्राह्मी लिपि। तो इसका ऑप्शन होगा ब्राह्मी लिपि। क्यों होगा? तो देवनागरी लिपि का भी जन्म ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है, ब्राह्मी लिपि से ही लिया गया है। ठीक, तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। 12वां क्वेश्चन का आंसर होगा। 13वां का देखते हैं, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपको ही पता होगा, ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी, डी सौराष्ट्र। तो सी ऑप्शन है हमारा आंसर, देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? ए ऑप्शन अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली, डी देवनागरी लिपि। डी तो नहीं होगा, देवनागरी का लिपि बोलता तो देवनागरी आता, लेकिन वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है तो ए अवधी भी नहीं होगा, बी ब्रजभाषा भी नहीं है वर्तमान हिंदी। तो कौन सा है? सी खड़ी बोली। तो ऑप्शन कौन सा हुआ हमारा? सी खड़ी बोली करेक्ट आंसर होगा। 15वां क्वेश्चन, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो छत्तीसगढ़ी बोली मैंने अभी बताया है डिटेल क्लास में। तो छत्तीसगढ़ी बोली किस उपभाषा से है? तो देखते हैं, ए ऑप्शन पूर्वी हिंदी,
बी पश्चिमी हिंदी, सी पहाड़ी हिंदी, डी राजस्थानी हिंदी। पूर्वी हिंदी के जो है 3 होते हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ABC करके मैंने जो ट्रिक से बताया था, तो ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी भी देख लेंगे, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, सबसे देख लीजिए। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, पश्चिमी आएगा का बाबू का करके मैंने जो एक ट्रिक बताया था, तो इसमें आएगा, ये ऑप्शन में दिया है बुंदेली, ये तो है, ब्रज भी है, कनौजी भी है, बघेली नहीं है, ये जो है पूर्वी हिंदी का पार्ट है। बघेली किसका है? पूर्वी हिंदी का। तो आंसर होगा हमारा डी। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? मैं इनको बताया है अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में हिंदी राजभाषा का उल्लेख है। तो ऑप्शन ए में 343, 351, बी में 334, 315। तो पहला ही ऑप्शन है जो मैंने बताया था, ऑप्शन ए 343 से 351 के बीच में। 18वां क्वेश्चन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ? इसको स्किप कर लेते हैं, जहाँ भी रहे, ये ऐसे पूछेगा भी नहीं। इसको देखते हैं। 19वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने पढ़ाया हुआ है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो क्रम देखेंगे, पहला पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, तो ये तो सही है। दूसरा देखते हैं, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, आगे पीछे हो गया, हिंदी लास्ट में होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। सी ऑप्शन भी नहीं है, अपभ्रंश, पाली, प्राकृतिक, हिंदी, पाली पहले आना चाहिए, वो नहीं है। डी ऑप्शन भी नहीं है, तो ऑप्शन है ए। क्रम एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? मैं इसको जब पहले क्लास में मैंने बताया है, ये SI मेंस 2023 में आया हुआ है, मैंने दिया है, इसलिए ये क्वेश्चन याद है। तो 351 किस विषय का वर्णन है? तो ए ऑप्शन है संघ की राजभाषा। उसके बाद देखते हैं उच्चतम न्यायालय की भाषा। सी ऑप्शन है पत्राचार की भाषा। डी है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। इसको SI मेंस में पूछा गया था 2023। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, ब्रज भाषा है किसका पार्ट है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी का तो ABC करके अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बी का है पश्चिमी हिंदी, का बाबू का, उसी में ब्रज भाषा आता है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा डिटेल क्लास में, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा सही उत्तर। मगही किस उपभाषा की बोली है? इसको भी मैंने बताया था, राजस्थानी का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 ना, राजस्थानी का नहीं है, पश्चिमी हिंदी का नहीं है, पूर्वी हिंदी ये भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या बचा? मगही जो है बिहारी, माँ मैं बोझ करके, मगही, मैथिली, भोजपुरी, 3 ठो इसकी बोली है उपभाषा की। तो ये मैंने पढ़ाया हुआ था। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली तो मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, ब्राह्मण। तो ध्यान देंगे, 23वां क्वेश्चन सौरसेनी का है, ऑप्शन नंबर सी। यार टेक्नोलॉजी मास्टर नहीं है हम, अरे पूरा सारा सौरसेनी है, ठीक है। क्वेश्चन को जो है ध्यान से पढ़िएगा, आंसर वहाँ मिल जाएगा जो मैंने पहले क्लास में पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी। तो ए ऑप्शन 1952, बी 1953, सी 1954, डी 1956। तो इसका सही आंसर होगा 1956, क्योंकि 1956 के समय 14 राज्य, 6 के केंद्र शासित प्रदेश बनी थी। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? 25वां क्वेश्चन, तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो स्वतंत्रता के बाद एक ही राज्य का गठन हुआ है, सन 1 अक्टूबर 1953 में, आंध्र प्रदेश। तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। इसकी भी कहानी है, पॉलिटी में जाओगे तो डिटेल से पढ़ोगे वहाँ से।
एक्चुअली बताने नहीं हो पा रहा है, ये पहली बार एडिटिंग। बघेली बोली का संबंध 26, क्वेश्चन नंबर 26, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? चलिए देखते हैं बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। तो राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगा ABC, मतलब अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तो पूर्वी हिंदी का पार्ट है। ठीक है, उपभाषा है। क्वेश्चन नंबर 27, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो आप सभी को पता होगा, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, मैंने वीडियो में बताया हुआ है। 28वां क्वेश्चन, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन नंबर होगा ए, BG खैर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो भाषा है कितनी, आपको भी पता होगा, 22 भाषा है। हिंदी की आदि जननी क्या है? मैंने बताया हुआ है पहले ही, संस्कृत। निम्नलिखित में से कौन बहुरूपी परिवार की भाषा नहीं है? तो देखते हैं, मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। तो मराठी है, गुजराती भी है, हिंदी भी है। एक ऑप्शन है हमारे पास मलयालम, C ऑप्शन। बड़ा टेक्नोलॉजी, क्या क्या हो रहा है यार। तो यहाँ C ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे, 33वां क्वेश्चन। इसको भी मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, अगर वीडियो देखे होंगे तो। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? इस दिन हुआ है, उसको किस दिन पढ़ेंगे। किस दिन मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालिक अवस्था का नाम? विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालिक अवस्था का नाम। तो प्राकृत से पहले क्या आता है? तो ए ऑप्शन आएगा, पाली आता है, अगर विकास क्रम याद है तो। 35वां क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है? पहला ऑप्शन है कनौजी अवधी, गलत हो गया। कनौजी पश्चिमी हिंदी का है, अवधी पूर्वी हिंदी का है, तो ये गलत हो गया। ब्रज और बघेली ये भी गलत हो गया। छत्तीसगढ़ी बांगरू, ये भी गलत हो गया। खड़ी बोली और बुंदेली, डी ऑप्शन सही है। 35 का डी ऑप्शन सही है, बाकी सब दो दो ठो मिला है, इसी में एक ही का है, एक ही उपभाषा का बोली है। 36वां क्वेश्चन, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, कौन सा है? बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा, भोजपुरी। तो देखेंगे कौन सा है। तो बघेली है। बघेली अर्धमागधी के अंतर्गत आता है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 37, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है? तो इसका ऑप्शन लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि क्रम है। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। अवधी, मगही तो है, भोजपुरी भी है, मैथिली भी है। बिहारी से माँ मैं बोझ करके याद करवाया था, तो अवधी सही आंसर होगा, ये नहीं है। 40वां क्वेश्चन, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ में कौन सी भाषा का दर्जा दिया है? बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ना, गलत है, राजभाषा है, राजभाषा सही है। विभाषा 41, क्वेश्चन नंबर 41, विभाषा किसे कहते हैं? तो हिंदी, इसका आंसर होगा हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियां, ऑप्शन नंबर बी, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को कहते हैं विभाषा। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको बताया था मैंने पहले भी, 10 जनवरी को। उसके बाद देखते हैं 43 को स्किप करते हैं,
स्किप करते हैं। 44 को देखते हैं। 1950 ईस्वी में संविधान लागू होने के समय देशी संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में जो है 14 भाषा का उल्लेख था। मूल संविधान में बी ऑप्शन 14 भाषा उल्लेख। ओके, थैंक यू। उतना क्लियरिटी आवाज़ भी नहीं है, लेकिन मैनेज कर लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन, ये बुक बहुत पुराना है, अभी के उसमें पर्पज़ में देखा जाए तो बहुत सारा एक क्वेश्चन कम से कम 5-6 एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो कृपया ध्यान देंगे। ओके, थैंक यू।